Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about what is happening with you in February 2025. So February 2025 में आपके साथ क्या हो रहा है, क्या होगा? Okay. Generally मैं month reading two section में divide करती हूँ. So initially I check your energies overall month and initial month की energies check करेंगे. एंड देन 1st to 15th फरवरी हम देखेंगे कि आपके साथ क्या होने वाला है. एंड देन 16 to 28 फरवरी आपके साथ क्या होने वाला है. एंड एंड में आई विल टेक सम एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है. ओके. एंड फ्रॉम द एंजल एंड ओरेकल डेक एज वेल और सम चैनल मैसेजेस मैं आपके लिए एडवाइस के तौर पे और गाइडेंस के तौर पे लूंगी जो कि मैंने यूनिवर्स की गाइडेंस पे बनाए हैं. ओके. दिस रीडिंग will be a collective and general reading. So open mind होकर देखिएगा. जो भी messages आपकी situation के साथ resonate होते हैं then please take it, otherwise leave it for others. All right. And my all readings are not a gender specific reading. Anyone can watch whether you are male or female. All right guys. So let's start with your reading. Universe please guide me. जो मेरे viewers हैं उनका February 2025 February month 2025 में कैसी एनर्जी रहने वाली है. What is happening with my viewers right now, those who are watching this reading right now, what is happening with them in February 2025. उनकी एनर्जी से मुझे कनेक्ट करवाएं प्लीज. थैंक यू. उनकी फरवरी मंथ में एनर्जीज कैसे रहने वाली है. ओके. एस ऑफ पेंटिकल्स. ओके. All right. Back of deck is full energy. So as I said guys कि like आपकी overall like जो energies हैं वो initial month पे कैसे रहने वाली है और then आपकी overall month की energy कैसे रहने वाली है. Okay. So full card back of deck. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि overall month की भी जो आपकी energies रहने वाली है ना वो इस तरीके से रहने वाली है February month में कि आप ना आपको ऐसा फील होने लगेगा जैसे आप फरवरी मंथ में एंटर करेंगे. आपको ऐसा फील होगा कि किसी भी चीज को लेके फिक्र नहीं करनी है बिकॉज यूनिवर्स ऑफ गॉड या हायर पावर या जिसको भी आप मानते हैं. ओके. जिस भी रिलीजन से आप हैं या फिर किसी भी हायर पावर को आप मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, हायर पावर्स को मानते हैं, उन पे आपने छोड़ रखा है. सो आपकी जो एनर्जी है ना वो ऐसी है कि होगा जो होगा देखा जाएगा. पॉजिटिव माइंडसेट को लेके आप आगे बढ़ रहे हो. कहीं ना कहीं एक न्यू शुरुआत या फिर एक कहीं ट्रेवल. ओके. आपकी एक ऐसी एनर्जी है कि अब मैं चलता जाऊंगा, चलती जाऊंगी, रुकना नहीं है मुझे. जो मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज आएंगी या जो मेरे सामने दरवाजे खुलेंगे आई एम हैप्पी. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब आप ऐसे मूड में हो ना कि आपकी एक एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है ओवरऑल फरवरी मंथ की कि अब आपने कुछ अपना सामान बांध के कहीं जा रहे हो. लाइक ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो भी चीजें आपने अभी तक कमाई हैं राइट, चाहे वो विजडम हो, चाहे वो आपकी एनर्जीज हो, चाहे वो आपका वक्त हो, चाहे वो आपके लव्ड वंस हो, उनको समेटते हुए आप आगे बढ़ रहे हो. ओके. सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनका साथ, उनका प्यार, उनकी वो जो चीजें आपने कमाई हैं, अब ये हो सकता है लिटरली मनी हो जो आपने कमाया है या फिर कह लीजिए कि आपकी आपके आपके रिश्ते हों, रिलेशनशिप्स राइट, या फिर आपका कोई जॉब हो, करियर हो, कोई विजडम आपको मिली हो, कोई नॉलेज आपको मिली हो, आप उसको लेके आगे बढ़ रहे हो. ओके. और उसी में आपकी एक एनर्जी ऐसी है कि ऊपर वाले देख लेगा राइट, मैं अब अपने रास्ते पे चल रहा हूँ और मैं अपने आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ. ओके. ये ओवरऑल मंथ की एनर्जी है आपकी. सो इनिशियल मंथ की एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है गाइस. कार्ड्स हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 of swords and the world card. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस नंबर 5 नंबर से ना जैसे आप देखो चेंज हुआ है, कुछ तो चेंज हुआ है. ओवरऑल मंथ की एनर्जी ऐसी है और मुझे लग रहा है जनवरी मंथ में ऐसी एनर्जी नहीं थी.
सो कहीं ना कहीं चेंज तो हुआ है आपके एनर्जीज में। सो इनिशियल मंथ की एनर्जी ऐसी है कि आप कोई चीज शुरुआत कर रहे हो, किसी चीज को लेकर डिटरमाइन हो रहे हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। तो वो एक जो ऊर्जा होती है ना, जो एनर्जी होती है ना, वो ऐसी है कि नया दिन नई शुरुआत, नया मंथ नई शुरुआत, राइट। और कहीं ना कहीं एक विनिंग कि मुझे इस चीज में हासिल करना है, मुझे इस चीज को जीत के रहना है, मुझे इस चीज को पाके रहना है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आप डिफीट भी कर रहे हो, वो एक एनर्जी अंदर से फील हो रही है। सी लिटरली आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी को डिफीट कर रहे हो, आई एम सेइंग कि जो एक एनर्जी होती है ना कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, यू नो, या फिर मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मैं अपने आप में विनर हूँ, राइट। वो ऊर्जा मुझे दिख रही है, वो एनर्जी आपकी दिख रही है इनिशियल मंथ की, आई मीन ओवरऑल मंथ की, बिकॉज ओवरऑल मंथ में ही ये आ गया, राइट। फूल कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब आपने सोचा है कि ये जो दुनिया है ना, ये तो बोलेगी ओके तो अब मुझे इस चीज का मुझे फर्क नहीं पड़ना है अपने किसी भी काम को लेके या किसी भी डिसीजन को लेके। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि आपने कुछ ऐसा सोचा है अपनी लाइफ में जिसमें आप वर्ल्ड वाइड अपनी एनर्जीज लगा सको। क्योंकि मुझे सिर्फ एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब ना आपने ऐसा सोचा है कि पूरे दरवाजे मेरे लिए खुले, पूरे दुनिया के दरवाजे, पूरी दुनिया की जो साइकिल होती है ना, वो मेरे लिए खुली हुई है। मेरे पास कंप्लीट साइकिल है इसको जीने के लिए, राइट। या फिर कह लीजिए कि जो ईयर है ना, ये भी आपके लिए एक शुरुआत, एक साइकिल है। बिकॉज अभी हमारे फरवरी मंथ लगा है, तो फरवरी मंथ में ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं ये कॉन्कर करूंगा ही करूंगा, मैं मुझे पूरी दुनिया जीतनी है, मुझे पूरी दुनिया हासिल करनी है, मुझे ये मेरी दुनिया है। लाइक हो सकता है वो रिश्ता हो आपका, या फिर कोई काम हो, कोई पैशन हो, कोई करियर हो, कोई जॉब हो, कोई सब्जेक्ट हो, राइट। कोई इंसान हो, कोई पर्सन हो, उस चीज में आप अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हो, ओके। उस चीज को पाने में आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, उस चीज में कहते हैं ना सरेंडर कर रहे हो, उस चीज के अंदर अपने आप को आ, उस पाथ पे चल रहे हो। तो वो मुझे फीलिंग आ रही है कि आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि no one can stop me, I'm the best, okay, everything happens for good, okay, and no matter what I will conquer this. So ये आपकी एनर्जी है। एंड ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ओवरऑल मंथ में आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि आई नो गॉड हैज माय बैक, राइट। मतलब गॉड का मुझ पे आशीर्वाद है, या फिर यूनिवर्स का, हायर पावर का मुझ पे ब्लेसिंग्स है। मुझे अब किस चीज की चिंता, ओके। ओवरऑल मंथ आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। और अगर आप ऐसी एनर्जी में अभी नहीं है ना गाइस, ट्रस्ट मी, ये फरवरी मंथ स्टार्ट होते ही आपको ये फील होने लगेगा। एंड ग्रेजुअली लाइक जैसे ना, जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे दिन बीतेंगे फरवरी के, आप फुल एनर्जी में आते चले जाओगे। ग्रेजुअली यू विल फील कि हाँ, यू नो, now we will see कि आपका what is happening with you in February 2025, 1st to 15th. Universe, please guide me, those who are watching this reading right now, 1st to 15, 1st to 15 February मेरे व्यूअर्स के साथ, ओके मेरे व्यूअर्स के साथ क्या हो रहा है, what is happening with them in February 2025, initial first 15. Wow, celebration. Okay, back of deck is 9 of Wands. Okay, so जैसा कि मैंने बताया कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि ये चीज मैंने कमाई है और इन चीज को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं कॉन्टेम्पलेशन चल रही है आपकी, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें आपको मिलेंगी। अब देखो, ये सारी चीजें आपके पास है, ओके। अब क्या होता है कि हमारे पास जो चीजें होती है ना, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ वो चीजें चले हमारे साथ, ओके। लाइक चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो आपके कुछ भी हो, ओके। सो कहीं ना कहीं आप एक कॉन्टेम्पलेशन में हो, सोच विचार कर रहे हो कि ये सब मेरा है, ओके, और मुझे आगे बढ़ना है। मुझे एक ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि कोई डिसीजन लेने के लिए आप 1st to 15 मुझे ऐसा लग रहा है कि
किसी जगह जाने के लिए आप डिसाइड करोगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अभी तक अपने आप को आइसोलेट कर रखे हो, एक जगह पे बांध के रखा हो आपने अपने आप को, बांध के इन द सेंस कि आप चाहकर भी उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे थे, या उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे थे, या फिर उस जगह से समटाइम्स व्हाट हैपन कि हम कहीं निकलना पसंद नहीं करते, हम सिर्फ अपने घर पे ही बैठ के रहना पसंद करते हैं। सो वो चीज मुझे फीलिंग आ रही है कि नाउ आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। What is happening with you in 2025 1st to 15 that contemplation भी चल रहा है, साथ में you are planning कि मैं किस तरीके से steps लूँ, ओके, कुछ भी करने के लिए। The cards हैं 1st to 15 के लिए, Queen of Swords, 10 of Cups and 3 of Cups. So कप की एनर्जी है गाइस, ओके, यहाँ पे। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वाटर साइन एंड एयर साइन यहाँ पे है, ओके। सो वाटर साइन एंड एयर साइन है यहाँ पे, ओके। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि 1st to 15 फरवरी आप अपनी अथॉरिटी में आ रहे हो, ओके। एक ऐसा चीज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे होता है ना कि ऑल ऑफ सडन कोई पावर मिल जाना, ऑल ऑफ सडन किसी चीज के बारे में जान लेना, किसी रिलेशनशिप के बारे में जानना, या फिर किसी पर्सन के बारे में जानना, या किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का मिलना, या फिर किसी बिजनेस में कुछ इन्वेंशन या कुछ ऐसी चीज करना जिससे ऑल ऑफ सडन आपको पावर मिल रही है, राइट। हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में किसी अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी में पहुंच रहे हैं, लाइक होता है ना कि रिलेशनशिप में जिससे आपकी मैरिज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी को पसंद करते हैं, उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया एंड देन नाउ यू आर गेटिंग मैरिड। तो अब आप किसी पोजीशन पे पहुंच रहे हो, लाइक यू आर बिकमिंग his wife or you are becoming her husband, right? तो अब आपका ओहदा है एक, right? अब आपकी एक पोजीशन है। सेम विद दोस्त लाइक जिनका बिजनेस है, तो हो सकता है वो अपने बिजनेस में आगे ग्रो कर रहे हैं, एक ऑल ऑफ सडन एक ग्रोथ मिल रही है। या फिर अपने ऑफिस में जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, उनको ऑल ऑफ सडन एक प्रमोशन मिल गया, ऑल ऑफ सडन उनकी पोजीशन मैनेजर से सीनियर मैनेजर हो गई, या एजेंट से सीनियर एजेंट हो गए, या फिर कह लीजिए कि सीनियर मैनेजर से सीधे सीईओ बन गए, ओके। और या अगर आप हायर स्टडीज भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसमें महारत हासिल कर रहे हैं, उसको आपने कंप्लीट कर लिया, उसमें आपने ऑल ऑफ सडन आपने उस चीज को कंप्लीट करके उसमें महारत हासिल कर ली, तो वो मुझे फीलिंग आ रही है। 1st to 15 आपका ऐसा होगा कि आपको एक ऑल ऑफ सडन अथॉरिटी दी जाएगी, या उस अथॉरिटी को आपने डिजर्व किया है, लाइक आप डिजर्व करते हो उसको, लाइक आपने अर्न किया है उस अथॉरिटी को, आपको ऐसे ही वो अथॉरिटी नहीं मिलेगी, ओके। आप उस अथॉरिटी के लिए मेहनत किए हैं, उस अथॉरिटी पे उस पोजीशन को पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की। तो 1st to 15 ये आपका रिजल्ट है, ओके। ये जो पोजीशन आपको मिली है ना, ये आपका आउटकम है उस एफर्ट का, उस सरेंडरनेस का, उस सरेंडरिटी का, जो आपने सरेंडर भी किया गॉड को और उस पर्सन को या उस काम को, उस पैशन को, जैसा कि मैंने बताया था। तो 1st to 15 मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिल रहा है उसका। जैसे हम किसी चीज पे काफी टाइम से मेहनत करते हैं एंड देन हम सोचते हैं कि इसका आउटकम मिलेगा, कब मिलेगा, या फिर इसका रिजल्ट कब मिलेगा, वो चीज मिल रही है, वो अथॉरिटी मिल रही है, बिकॉज यू डिजर्व दैट, ओके। इस एनर्जी में आप हो भी, और वो लिटरली एक टेंजिबल पोजीशन आपको मिल रही है, यू कैन सी दैट पोजीशन, ओके। 10 ऑफ कप्स 1st to 15 मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अपने किसी भी एरिया में हो, चाहे वो आप रिलेशनशिप में, अगर इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, ओके, इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड इन दिस, एज आई टोल्ड यू, पोजीशंस बढ़ रही हैं, तो अगर आप मैरिड है तो आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, यू आर could be possible that you are you're conceiving, okay, or you're planning, right, कि मैं ये all of sudden आपको एक एहसास हो कि मैं it's time to grow our family, right? So वो चीज है। और 1st to 15 मुझे जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो पोजीशन मिल रही है, जब आपको वो पोजीशन मिल जाती है, राइट, कोई भी पोजीशन जिस चीज के लिए आपने इतनी मेहनत की है, वहां सेलिब्रेशन बनता है। सो कहीं ना कहीं कंटेनमेंट फील हो रहा है मेरे को, और ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में हो, अच्छी फैमिली के साथ हो। दोज हु वर प्लानिंग टू गेट मैरिड, मोस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द लाइक होता है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा फील होता है कि यार कब होगी,
ओके। तो वो जो प्लान कर रहे थे ना कुछ लोग, अगर वो सोच रहे थे कि कब होगी, हम ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट वाली फीलिंग मुझे दिख रही है। आई एम नॉट सेइंग कि शादी हो जाएगी, बट यस कुछ कमिटमेंट वाली फीलिंग हो रही है, या फिर घर में बात चल रही है, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा फीलिंग होता है कि यार सबकी हो गई, सारे दोस्तों की हो गई, अब मैं कब करूंगा या मैं कब करूंगी, अगर आप सिंगल हैं तो ओके, या आप रिलेशनशिप में हैं तो वो एक फीलिंग मुझे फील हो रही है कि आप लोग शायद डिसाइड करोगे या कोई डिसीजन पे पहुंचोगे, आप या आपकी फैमिली। कुड बी पॉसिबल कि ऑल ऑफ सडन आपकी फैमिली बोले कि ओके अब आप करियर में सेट हो, ओके तो चलो अब आपके लिए लड़की देखे या लड़का देखे, या किस तरीके का आपको लड़का चाहिए, किस तरीके की आपको लड़की चाहिए, उस तरीके का हैप्पी इन्वायरमेंट दिख रहा है मुझे। अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है 1 to 15 आप कोई ना कोई डिसीजन जरूर लेंगे अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का। अगर आप करियर में हैं तो आप अपनी करियर में, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप करियर आप जॉब कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छी जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है कि आप अपनी ही फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। हो सकता है प्रमोशन हो जाएगा, या फिर कह लीजिए कि आपको बोनस मिल गया, तो आप 1 to 15 मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, या फिर मूवी देखने जा रहे हैं, या फिर कुछ कोई ट्रैवल भी करने जा रहे हैं। ट्रैवल का मुझे फील आया था स्टार्टिंग में वर्ल्ड कार्ड को देख के, कि 1 to 15 आपका ट्रैवल का बन सकता है, कि आप बहुत टाइम से आपने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, तो नॉट अ ट्रैवल बट हाँ कि घर में बैठ के भी आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कि अच्छा गुड टाइम। सो वो चीज़ मुझे फील आ रही है। एंड इफ़ यू आर नॉट मैरिड स्टिल, कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि अपनी फैमिली को टाइम देंगे 1 to 15। और स्पेशली मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि जिनके फादर है या जिनके मदर हैं, वो लाइक अगर आप सिंगल हैं राइट, और या फिर आप रिलेशनशिप में भी हैं, लेकिन अभी आप किसी आपके खुद के मम्मी पापा राइट, आपके खुद के मदर, आपकी खुद की उनके खुद के फादर, और या फिर खुद के सिबलिंग्स, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करो, या फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड करो। 1 to 15 आपका किसी भी चीज को लेके सेलिब्रेशन जरूर बन रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग 1 to 15 हो सकता है डेट्स पे जाओ, ओके अगर आप सिंगल है तो। इसमें ना मैं आपको मैं सब कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे एक सेलिब्रेशन मोड है, तो ये करियर में भी हो सकता है। ओके आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेस में आपको ऑल ऑफ सडन इतना, क्योंकि बिजनेस में हम इतना बिजी हो जाते हैं ना, हम टाइम नहीं दे पाते अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को, या फिर अपनी पेरेंट्स को, या फिर अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को, या अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाते। 1 to 15 अब आप डिसाइड करोगे कि जितना मैं कर रहा हूँ ना, किसके लिए कर रहा हूँ, या जितना मैं पा रहा हूँ ना, ये किसके लिए पा रहा हूँ, इन्हीं लोगों के सपोर्ट की वजह से तो पा रहा हूँ या पा रही हूँ। ओके तो आप उनको टाइम दोगे, आप उनके साथ सेलिब्रेट करोगे। वही चीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है आप, या तो कोई कमिटमेंट आपको मिलने वाला है 1 to 15, या फिर आप कह लीजिए कि किसी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे थे, उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका कंफर्मेशन आ रहा है, तो वहां पे एक सेलिब्रेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 3 लोग मिलके आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो। और ये सेलिब्रेशन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि ऑल ऑफ सडन आप कहीं से जा रहे हो और आपके पुराने दोस्त आपको मिल जाए, रीयूनियन वाली फीलिंग मुझे आ रही है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन भी हो जाए। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप में से कुछ लोग हैं तो डेफिनेटली रीयूनियन वाली फीलिंग आ रही है। अब ये इन पर्सन भी हो सकता है, ये कम्युनिकेशन के थ्रू भी हो सकता है, बट उसमें आप सेलिब्रेट मोड पे आ जाओगे, उस पर आपको ऐसा लगेगा कि यार यू नो आई एम लाइक हैप्पी फील करोगे, आप सेलिब्रेट करोगे। अब वो सेलिब्रेशन आप विद इन करोगे, ओके अगर आप कम्युनिकेशन आपका होता है उस पर्सन के साथ, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो विद इन है। बट एक सेलिब्रेशन होता है ना कि हाँ हम 4 लोगों की एनर्जी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, तो वो चीज़ है, आप उनकी उस पर्सन की एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट करके सेलिब्रेट करो। व्हाट एल्स 1 to 15 व्हाट एल्स। ओके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने बताया कि आप ट्रैवल जरूर करोगे, कहीं ना कहीं ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, या हो सकता है ये अथॉरिटी आपको जो मिल रही है ना, उस अथॉरिटी की वजह से आपको ट्रैवल करने का मिले, और उस अथॉरिटी में आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हो, या अपने फ्रेंड्स को लेके जा सकते हो, या फिर कुछ ऐसे फैमिली बन जाएगी आपको। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो कम्युनिटी है ना, दोज हु आर वर्किंग ऑनलाइन राइट, उनको वहाँ पे कुछ उनकी फैमिली ग्रो हो रही है। ओके आप में से कुछ लोग अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आपका ऑनलाइन कोई साइड हसल है, ऑफलाइन कोई साइड हसल है, वहां पे आपकी फैमिली बन रही है, गेट टुगेदर फील हो रहा है मुझे 1 to 15, कोई सेलिब्रेशन फील हो रहा है मुझे। एंड ओवरऑल 1 to 15 ऐसा है कि आप जिस भी सेक्टर में हो ना, जिस भी आप स्टेट पे हो अभी इस टाइम पे, उसमें सेलिब्रेशन, एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव है।
तो 1st to 15 तो ऑब्वियस ही बात है। एंड यस गाइस, जैसा कि मैंने बोला, मैं भूल कैसे गई February month, it's very obvious, 14th Feb, वैलेंटाइन, राइट। सो यहाँ पे किसी ना किसी को कमिटमेंट मिल रहा है, किसी ना किसी की मैरिज हो सकता है पक्की हो रही है या फिर हो रही है लिटरली, या फिर आप में से कुछ लोगों का ऑफर मिल रहा है, प्रपोजल मिल रहा है, वैलेंटाइन में आप सेलिब्रेट कर रहे हो सकता है समवन कॉन्टैक्ट यू, ओके, और आपको प्रपोज कर दे, तो वो वैलेंटाइन वाली, दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि यार कहीं ना कहीं वो फीलिंग क्यों आ रही है मुझे। एंड नाउ आई रियलाइज कि ओके 14th फैब एंड मैं 1st to 15th फैब की रीडिंग कर रही हूँ। सो गाइज, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप वेट कर रहे थे किसी के कमिटमेंट का, तो डेफिनेटली कमिटमेंट इज कमिंग, ओके। एंड कुछ भी गुड न्यूज पार्टनर से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड या आगे फ्यूचर से रिलेटेड, ओके। नाउ वी विल सी 16 to 28 फरवरी आपका कैसे जाने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। 16 to 28 फरवरी मेरे व्यूअर्स का कैसे रहने वाला है। 16 to 28 फरवरी मेरे व्यूअर्स का कैसे रहने वाला है यूनिवर्स। 16 to 28 प्लीज गाइड मी। ओह, डेविल एनर्जी, ओके। Okay. Back of deck is 2 of cups. 16 to 28 आपको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को कि कोई पार्टनरशिप मिलेगी, ओके। जैसे कि 1st to 15 है, कोई प्रपोज करेगा या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर कोई प्रपोजल मिलेगा या फिर कह लीजिए प्रमोशन मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगी। इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको पार्टनरशिप करने का मौका मिलेगा। ये पार्टनरशिप करियर वाइज भी हो सकती है, पार्टनरशिप रिलेशन वाइज भी हो सकती है, ये पार्टनरशिप आपकी फैमिली में भी हो सकती है, ये पार्टनरशिप आपके स्टडीज में भी हो सकती है, हायर स्टडीज अगर आप कर रहे हैं तो ये किसी भी तरीके की गिव एंड टेक पार्टनरशिप है। और पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप और आपका जो पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, करियर पार्टनर हो, या मैनेजर या फिर आपका पर्सन हो, वो और आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है या फिर कह लीजिए कि जो आप लोगों की सोच है वो अलाइन कर रही है, एक दूसरे के साथ मैच कर रही है, तभी तो वो पार्टनरशिप हो रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी करियर के बारे में सोच रहे हो, किसी पर्टिकुलर नीश के बारे में सोच रहे हो, और आप कोलैबोरेशन हो जाए आप लोगों के बीच में, ओके। क्योंकि कोलैबोरेशन की फीलिंग मुझे यहाँ पे भी आ रही है। someone will definitely approach you for collaboration। अब ये collaboration किसी चीज को भी लेके हो सकता है ना, तो कहीं ना कहीं वो पार्टनरशिप मुझे दिख रही है और ये पॉजिटिव पार्टनरशिप है। इसमें ना 16 to 28 मुझे लग रहा है कि गिव एंड टेक चलता रहेगा। लाइक कुछ आप थोड़ा कंट्रीब्यूट करोगे। अब ये रिलेशन वाइज भी हो सकता है अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो, कि ये पार्टनरशिप में आप थोड़ा आइडिया दे रहे हो, वो आइडिया दे रहा है आपको पर्सन या दे रही है, सेम चीज आपके साथ। अब ये पार्टनरशिप ऐसे भी हो सकती है कि सेम जेंडर के साथ भी हो सकती है, सेम लाइक ऑपोजिट जेंडर के साथ भी हो सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस की। अगर आप लव रिलेशनशिप में, सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ऑपोजिट ही होगा, ओके। एंड नाउ 16 to 28 कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 16 to 28 जब आपके पास इतनी सारी पॉजिटिविटी आ जाती है ना, जब आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आती है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हमारे ऊपर आने लगती है। लाइक जब आप इतने पॉजिटिव, जब हर चीज इतनी अच्छे से हो रही है, ओके, सो नेगेटिव आपको अप्रोच करेगा, बिकॉज हमेशा पॉजिटिव जो है ना वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। तो कुड बी पॉसिबल कि कुछ ऐसे एक्स हो सकता है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, बिकॉज आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में, ओके। सो हो सकता है कि आपके कोई एक्स आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करे, या फिर कह लीजिए कि 16 to 28 फरवरी कोई एक ऐसी लाइक लोगों की नेगेटिव एनर्जी, लाइक कि हाई इसको तो इतनी सारी पोजीशन मिल गई, इसके साथ तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, लाइक पॉजिटिविटी हो रही है इसके साथ, इसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इसका प्रमोशन हो रहा है, इसकी शी और ही इज गेटिंग मैरिड, और शी और ही इज गेटिंग प्रपोजल, और या फिर कह लीजिए ही शी इज प्रेग्नेंट, और मे बी एक ऐसी जो लोगों की एक जिसे हम कहते हैं ना कि नॉट ईविल आए, लेकिन हाँ
लोगों की बातों से ही वो नेगेटिविटी झलकने लगती है। तो वो चीज मुझे फील हो रही है कि 16 to 28 आप ऐसा फील कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। जहां आपको लग रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज नहीं लगानी है, आपको नहीं लगानी है, वहां पे आप अपनी एनर्जीज को मत वेस्ट करो, ओके। और एक चीज और है, यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी हम भी इल्यूजन्स में फंस जाते हैं। सो कभी कभी हम क्या होता है, हम क्योंकि इतनी सारी पॉजिटिविटी हमें मिल रही है 1st to 15, तो अगर हमारा और हम इस ऐसे फेज में है फरवरी में, कि हम अगर हम किसी को पसंद करते थे या कोई कम्युनिकेशन हमारी तरफ आ रहा था, तो हम हो सकता है हम कुछ ना जाने ना पहचाने और उस चीज को एक्सेप्ट कर ले 1st to 15, तो वहां पे उसका फिर आउटकम थोड़ा सा नेगेटिव आप फील करो कि यू नो क्या ये पर्सन वर्दी है मेरे लिए या नहीं है, या फिर ये अपॉर्चुनिटी वर्दी है मेरे लिए या नहीं है, या ये रिलेशनशिप या ये रिश्ता मेरे लिए वर्दी है कि नहीं है। सो इस तरीके के थॉट प्रोसेस आ सकते हैं, और उसमें आपको देखना भी है कि सच में वर्दी है तो ठीक है, और सच में वर्दी नहीं है देन वहां से आप वॉक अवे कर लो, ओके। 16 to 28 मुझे ऐसा फील हो रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अपॉर्चुनिटी हैं जो आपके हाथ से मिस हो गई, या फिर आप डिसअपॉइंट हो जाओ कि जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस पर्सन को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में 1st to 15 फरवरी, ओके, अगर आप सिंगल हैं तो ओके, वो आपकी तरफ ना आए, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, ओके ओके। तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं, दो तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप उसको लेके सैड हो, जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो गई, आप उसी के ख्यालों में खोए हुए हो, बट आप ये नहीं देख रहे हो कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है। ये हो सकता है समवन एल्स इज interested in you, someone else wants to know you, okay, someone else wants to take you out, right, but आप उसी के ख्वाबों में खोए हुए हो, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु आर सिंगल। अगर आप मैरिड हो या कमिटमेंट ऑलरेडी कमिटेड हो, तो वहां पे उन बातों को लेके पकड़ के बैठे हो जो हो गई, बीत गया, ठीक है ना, बट स्टिल आप उसको पकड़ के बैठे हो, और वो नहीं देख रहे हो कि वो आपकी पर्सन आपके लिए कितना एफर्ट लगा रहे हैं। सो वो चीज आप थोड़ा सा डिल्यूजन में रहोगे। और दूसरा मुझे सिनारियो ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट वहीं आप कुछ चीजें मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में, ओके। सो ऐसा फील होगा विद विद बिजनेस प्रपोजल एज वेल। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सोच के बैठे थे कि मुझे हाँ यहाँ से ऑफर आ सकता है, या यहाँ से मेरा बिजनेस बढ़ सकता है, यहाँ से मेरा फाइनेंशियल गेन हो सकता है, वो नहीं हुआ तो फिर आप अपसेट हो जाओ। करियर वाइज भी कि प्रमोशन का सोच के बैठे थे लेकिन नहीं हो पाया, या फिर प्रमोशन हुआ बट उस लेवल पे नहीं हुआ जितना आप सोच के बैठे थे, या प्रमोशन हो गया बोनस नहीं मिला, या फिर इंक्रीमेंट ज्यादा नहीं हुआ जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां थोड़ा सा आप ना अपसेट हो सकते हो। तो आपको थोड़ी एनर्जीज को बैलेंस करके रखना है कि वॉट एवर हैपन फॉर गुड, ओके। ये आपका मंत्र है इस फेब्रुअरी मंथ का, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ओके। और अगर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अगर आप ऐसी सोच नहीं रखते हो, ओके, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए नहीं होता, ओके, बट उसमें हमें लेसन जरूर मिलते हैं, उसमें हमें सीखने को जरूर मिलता है। तो जो भी होता है हमें ये लग रहा है कि ये चीज नहीं अच्छी है, मुझे नहीं अच्छा फील हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक्सपेक्ट करके बैठी हूँ, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि मैं बहुत अच्छे से रेडी होके बैठी हुई हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ घूमने के लिए, एंड सडनली मेरे हाथ में लग जाती है, तो ये अच्छे के लिए हुआ या बुरे के लिए हुआ? उस टाइम पे मुझे लगेगा कि ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज अच्छे के लिए हो। लेकिन इसमें मुझे लेसन मिला कि हड़बड़ी नहीं करनी, ज्यादा सोच के नहीं आगे बढ़ना है, ओके। थोड़ा सा अपने आप पे भी ख्याल रखना है, चीजों को देख के चलना चाहिए, चार जगह अपना दिमाग लगा के चलना चाहिए, ओपन माइंड होके चलना चाहिए। सो वो चीजों पे मुझे सीख मिल रही है, ओके। सो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको ओपन माइंडेड रहना है कि जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, जिस पर्सन की तरफ से प्रपोजल नहीं मिल रहा है, शादी इस पर्सन से नहीं तय हुई है, या जो भी सिचुएशन है वो चीज नहीं हुई है, ठीक है, ये नहीं हुई है, आने वाले टाइम पे होगी, और मुझे क्या सीखना है इससे, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 16 to 28 आपका मंथ ऐसे जाने वाला है कि विश फुलफिलमेंट होने वाला है। सी मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ ना कभी कभी आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होके, कि मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है। सो आपकी जो भी विशेष थी ना, वो उसमें ऐसा लग रहा है कि हाँ 16 to 28 आपको ऐसा लग रहा था कि इनिशियल
जो 16 to 28 का इनिशियल पीरियड था ना, बहुत अपसेट थे, एंड देन यू विल रियलाइज कि नहीं, सी मेरी सारी विश पूरी हो गई, जो एक जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये मंथ मुझे वैसा ही मिला है। ओके, करियर वाइज भी, लव वाइज भी, रिलेशन वाइज भी, मैरिड लाइफ वाइज भी, और हायर स्टडी वाइज भी, एंड एज आई सेड 2 of cups। सो अगर आप अपना इनपुट दोगे तो सामने से भी इनपुट मिलेगा, ये आपको भी सोच के रखना है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपका मंत्रा है कि whatever happens for good, ये आपको अच्छे से अपने आप में ये रिपीट पे चलाते रहना है। ओके, और कुछ चीजें आप शायद हो सकता है कि आप या तो अपने मन में कोई चीज दोहराते रहो, ओके, हो सकता है कोई मंत्र आप चैंट करो, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, या कोई गाना आप चैंट करो फरवरी मंथ में। और जैसे कि मैंने बताया कि जो एनर्जीज है ना जॉडिक साइन वाइज, जैसे तो ये सभी जॉडिक्स की हैं, रीडिंग सभी के लिए है, लेकिन जो हमारी जो जॉडिक साइंस मैं बोल रही हूँ ना, मैं किसी पर्सन को लेके नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ एनर्जीज ऐसी रहने वाली है। एक तरफ एयर एनर्जी रहने वाली है, गो गेटर एनर्जी, और एक तरफ वाटर एनर्जी, लाइक इमोशनल बैलेंस एनर्जी, राइट। ओके, थोड़ा थोड़ा आप फ्लो में भी बहते रहोगे, हो सकता है इमोशनली फ्लो भी हो, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू, बिकॉज ये फेब्रुअरी मंथ रीडिंग है गाइस, तो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, आई एम सो सॉरी, बट मैं सब कुछ कवर करना चाह रही थी। So what universe wants to tell you? Okay, universe. Okay. Wow, what a card. Universe wants to tell you, say. Okay, firstly मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपका ये बोल रहे हैं कि अगर आप डिस्टेंस में हैं, किसी भी चीज को लेके अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप डिस्टेंस में हो ना, यू कैन क्रिएट अ मैजिक इन योर लाइफ। वो डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ये हो सकता है आपका कोई मैनिफेस्टेशन हो सकता है आपका मटेरियलिस्टिक कोई गोल हो, ओके, कोई जॉब हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई बिजनेस हो, कोई गोल हो, कोई टारगेट हो, कोई पर्सन हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई पोजिशन हो, उसमें वो आपको लग रहा है डिस्टेंस में, बिकॉज 2 of Wands शोज डिस्टेंस, ओके, वर्ल्ड है, ओके, एक इस तरफ कोने पे, एक इस तरफ कोने पे, राइट। आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होगा, एंड नाउ इन फेब्रुअरी मंथ यू कैन क्रिएट अ मैजिक इन योर लाइफ। वो सब चीज आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। यू आर बिकमिंग अ मैजिशियन ऑफ योर लाइफ, अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ओके, हो सकता है आप बहुत अच्छे कलाकार हो, आप क्राफ्ट जानते हो, या फिर आप कह लीजिए आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो, या फिर आप एक सिंगर हो, आप एक म्यूजिशियन हो, आपका कोई पैशन है जिसे आप फॉलो कर रहे हो, ओके, आप स्पीकर हो, ओके, आप एक हीलर हो, आप एक टीचर हो, आप एक प्रोफेसर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप एक आर्टिस्ट हो, डांसर हो, एक हाउसवाइफ हो, एक बिजनेसमैन हो, सर्विसमैन हो, एनीथिंग, कुछ भी, हर एक एरिया में, इवन स्टूडेंट्स, इवन अगर आप एक लवर हो, राइट, यू कैन मेक मैजिक इन योर लाइफ। यहाँ इस वरी को छोड़ना है, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला था फुल एनर्जी में आ रहे हो, यूनिवर्स आपको यही एडवाइस दे रहा है, ये दिस इज ब्लेसिंग्स फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स, कि यू आर अ मैजिशियन। जस्ट अपनी पावर को समझो, पॉजिटिवली तरीके से मेहनत करो, कर्म करो, और अपनी इंटेंशन ऊपर दे दो यूनिवर्स को, ओके, एंड आप देखोगे कि वो चीज मटेरियल्स या कोई भी आपकी जो भी चीज है ना, वो अर्थ में, लाइक अर्थली, लाइक होता है ना कि आपने ऊपर कन्वे किया, कम्युनिकेट किया, और वो चीज आपको आपके फिजिकल सराउंडिंग्स में मिल रही है, ओके। ये तो ब्लेसिंग्स हो गई। नाउ वी विल सी कि आपको किस बातों का ख्याल रखना है। 2 of Cups अगेन, ओके। Universe, is there any advice? King of Swords, power, 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 power. See, यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं, यही एडवाइस दे रहे हैं कि आप, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था, कहीं जा रहे हो ना तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ द थिंग्स, ओके। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे एक ये फीलिंग आ रही है कि हो सकता है आपको सेलिब्रेशन करने का मौका मिले, जैसे इस रीडिंग में, और ये हो सकता है आपकी लिटरली मैरिज हो रही है, या फिर कह लीजिए कि आप किसी मैरिज का पार्ट बन रहे हैं, किसी लीडरशिप का पार्ट बन रहे हैं, यू आर यू नो you are the leader, right? You are a leader and people are following you, so you need to take care of it कि आप authentic रहो। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आप authentic रहो, आपके अंदर जो authenticity है ना, उसको मत खत्म होने देना, सच्चे रहो और सच्चा काम करो, सबसे प्यार करो, अपनी पावर में रहो। लेकिन राजा का काम क्या होता है? अपनी प्रजा के बारे में सोचना सबसे पहले। सो आप जो भी कर रहे हो ना, अपने, जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था ना, सबको लेके चल रहे हो, वही एनर्जी में रहना है, पावर में आ रहे हो। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, आप अपनी पावर में आ रहे हो, आपको पीपल
पहचान रहे हैं, लव कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, फुट स्टेप पे चल रहे हैं। आपको अपनी पहचान को आगे कंटिन्यू रखना है, चलते रहना है, बट अपनी प्रजा का भी, उस सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखना है, ऑथेंटिक रहना है। ओके, दिस वाज द advice from the universe. Now we will see what is happening with you in 2025, 1st to 15 from the angel, and then 16 to 28, and then advice. Okay, and I will take a time frame as well. Okay, okay, what is happening with you? First to 15, if you believe this is happening with you, so first to 15 एंजल आपको यही बोल रहे हैं कि आप जो अगर आप बिलीव करते हो ना ये सारी एनर्जीज में, डेफिनेटली ये होगा आपके साथ फरवरी मंथ में। 16 to 28, what is happening with my viewers, universe? No need to worry. See, यूनिवर्स एंजल आपको यही बोल रहे हैं कि इफ यू बिलीव डेफिनेटली इट विल हैपन एंड नो नीड टू वरी। सो ये ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एंजल आपको यही बोल रहे हैं कि जो रीडिंग में एनर्जीज आई है ना, इस चीज को लेके टेंशन मत लेना, बिकॉज इफ यू बिलीव यू आर अ मैजिशियन ऑफ योर लाइफ, इफ यू बिलीव यू आर अ मैजिशियन ऑफ योर लाइफ, इफ यू अगर आप किसी चीज को लेके वरी हो, देन अपने आप पे बिलीव रखो। ओके, यू आर किंग, यू आर अ मैजिशियन। ओके, now we will see, is there any advice? Communicate clearly. See, I just said that. Okay, if you are communicating something, right, I just said that कि आप अपने पावर में तो हो, बस आप कम्युनिकेट करो, जो आप चाहते हो ना कर्म करो, और साथ में वहां कम्युनिकेट करो। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। अभी पर्सन के साथ भी हो सकता है, ये यूनिवर्स द्वारा भी हो सकता है कि आप कोई चीज इंटेंशन दे रहे हो, या फिर ये जितना भी रीडिंग में आया, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रपोजल आ सकता है, तो यू नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, हर चीज में अच्छे से कम्युनिकेट करो, तो ताकि वो प्रॉब्लम ना आए। ओके, वो चीज ना आए जो आप एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि अरे ये तो आउटकम आया ही नहीं, राइट? तो हर चीज में आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना है ताकि आपको आउटकम अच्छा मिले। नाउ वी विल टेक वन टाइम फ्रेम फ्रॉम द एंजल्स। एंजल, आप एक टाइम फ्रेम दे दीजिए कि वैसे फरवरी मंथ का मैं टाइम फ्रेम, आई डोंट नो व्हाई आई एम टेकिंग, सी यू आर रेडी फॉर दिस ब्लेसिंग्स। सो टाइम फ्रेम मैंने इसलिए लिया फरवरी मंथ में कि कुछ चीजें होती हैं जो हम सोचते हैं ना कि ये पूरा फरवरी मंथ है 28 डेज का, सो इसमें कब, सो यू आर रेडी एंड आप अपने फरवरी मंथ को वेलकम करो पॉजिटिव रह के। ओके, नाउ वी विल टेक सम चिट्स फॉर यू यूनिवर्स। बस आपके लिए थोड़ी सी चिट से ले लेते हैं और चक्रा से ले लेते हैं। ओके, रूट चक्रा, सी आपको ग्राउंडेड रहना है, रूटेड रहना है, ड्रीम बिग। ओके, यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, कुड बी पॉसिबल कि आप रेनबो देखो या फिर रेनबो साइन देखो कहीं। ओके, 222 कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू एंड बी थैंकफुल ऑलवेज। ओके, एंड एक और मैसेज आया दिसंबर, सो हो सकता है फरवरी में कोई चीज करो या फिर कोई प्रपोजल आपको मिले या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, उसका आउटकम भी आपको दिसंबर में मिलेगा। लाइक होता है ना कि हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं या किसी जॉब में आते हैं, तो उसका जो आउटकम है ना वो मतलब आपको दिसंबर में भी मिल सकता है। सो ऐसा भी कुछ है कि दिसंबर कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, और दिसंबर मंथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेट फिक्स हो रहा है, या फिर कह लीजिए कि दिसंबर मंथ आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज मिल रही है दिसंबर मंथ में, या फिर उनका बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर आपने अभी अप्लाई किया तो आपको वो जॉब का जो ओपनिंग है या बिजनेस ओपनिंग है वो आपको दिसंबर में ज्वाइन करने को मिले या ओपन करने को मिले, तो कुछ सिग्निफिकेंट लग रहा है मुझे, आई डोंट नो, बट यस दिसंबर कुड बी significant for you. So guys, this was your reading कि आपका फरवरी मंथ कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड please claim this reading, okay, because this is a very beautiful reading, और फरवरी मंथ में जो भी पॉजिटिविटी आपको मिले उसे खुले दिल से आप एक्सेप्ट करें। ओके, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट देन प्लीज डू
सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग ला सकूँ, और मेरी पूरी कोशिश रहती है आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से ही ये येलो एंजल टैरोट है। एंड दोस्त जो कि मेरे साथ ऑलरेडी शुरू से जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस। आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से ही मैं रोज मुझे हिम्मत मिलती है रीडिंग करने की। थैंक यू सो मच। सो if you like my reading, then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.